जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। चलिए देखेंगे आज की क्लास में एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार जो आपके पिछले 15 सालों से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आपके हर साल हर शिफ्ट में उन सारे सवालों को संग्रह करेंगे। आज की क्लास में संपूर्ण निचोड़ संग्रह करने वाले हैं, तो सभी साथी आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो प्यारे मित्रों, इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल आपको सीधा सीधा से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% आपके पेपर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जितने साथी लोग क्लास में जुड़ गए हैं फटाफट से क्लास को दबा के लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे एसएससी जीडी परीक्षा से जानकारी। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, लगातार पूछे गए आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में। याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा सभी को बताना है। याद रखिएगा, दैनिक गति के कारण। ठीक है, दैनिक गति के कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात। आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आज की क्लास रहने वाला है, सभी साथी अंत तक देखेंगे। आज की क्लास स्कोर बताइएगा कि पूरे 60 प्रश्न में से आज की क्लास में आप लोग कितना स्कोर किए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से साथ आपको बताना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, याद रखेंगे आप लोग। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताएंगे। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सबसे छोटा ग्रह बताना है कौन सा है। तो याद रखेंगे बुध है। कौन सा? बुध। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है बताएंगे। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक या अन्य महासागर में बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके जीडी परीक्षा में। याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी बी, हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। क्लास को अंत तक देखना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज की क्लास के जितने भी सवाल हैं सभी सवाल आपके 15 सालों से लगातार एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो करोड़ है किसका बना होता है। तो प्यारे साथी, आप लोग याद रखेंगे, लोहा और निकेल का बना होता है। लोहा और निकेल आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। लोहा और निकेल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। 6 नंबर सवाल पूछा गया है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत के दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी संघ। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, रूसी संघ आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताएंगे आप लोग, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, अमेरिका। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे, ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, ओसाका आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में। याद रखेंगे, इस बार अगर वर्दी लेना है साथी, तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। एक एक चीज़ों को समझिएगा, कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिख लेंगे प्रत्येक सवाल को। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग।
बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका जो लाइव क्लास है शाम को 7 बजे लाइव क्लास इसी चैनल पे आपको दिया जाता है, तो सभी साथी लाइव क्लास में शाम को जुड़ जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की जो स्थापना है यह किसने की? नामक संस्था की स्थापना किसने की? चलिए बताएंगे आप लोग। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे। 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है यह कौन था? 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताइएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछा गया है। सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे दबा के, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। भारत की नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए जो नारा है किस संस्था ने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे आर्य समाज के द्वारा दिया गया है। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया है। याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताएंगे आप लोग। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है नर्मदा। कौन सा साथी? नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताइएगा आप लोग। सभी को बताना है, 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, लगातार आपके जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था से स्थापित किया गया है। बताएंगे आप लोग फंड जो है कि संस्था से स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सेबी। सेबी ने आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। सेबी ने आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान जो है यह कहाँ पे है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है यह कहाँ पे है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताएंगे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आप लोग याद रखेंगे दामोदर नदी पर। याद रखिएगा, दामोदर नदी पे बनाई गई है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है जो लगातार आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है यह कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में नोटिफिकेशन होगा, आप लोग उसे ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि हर एक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। देखेंगे यूनाइटेड किंगडम डैश में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे स्थित है? बताएंगे आप लोग। याद रखिएगा सही आंसर है ए और डी, जो आपका दिया गया इंग्लैंड में है और उत्तरी आयरलैंड, और यहाँ पे जो आपका दिया गया है सी डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे देखेंगे, आगरा शहर को किसने बसाया था? बताइएगा आप लोग, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक ने निचले भाग में उत्कीर्ण जो शब्द है सत्यमेव जयते संदर्भित के लिए गए हैं। तो याद रखेंगे सवाल आपको सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा घुरा फिरा के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथी, तो इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि लगातार आपके जीडी परीक्षा में पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे हैं, हर एक साल हर एक शिफ्टों में। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि है। कौन सा? गुरुमुखी लिपि, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, बताइएगा आप लोग। 21 नंबर सवाल है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही आंसर क्या रहेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, असम, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, बताएंगे आप लोग। विवेका रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, तमिलनाडु में। कहाँ पे साथी? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले जो किसने किया था, चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे पहले किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे आप लोग, जो लगातार आपके याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, बताइएगा आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में हुआ या लंदन में हुआ था, बम्बई में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी साथी फटाफट से, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे रोजाना इसी तरह से। सही जवाब है लंदन में। कहाँ पे साथी? लंदन में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देश का लौह पुरुष से किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है, सरदार पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा, बताएंगे आप लोग। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है यह किसने कहा था, तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है चर्चिल, आप लोग याद रखिएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे, लगातार आपके जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे, चलिए बताएंगे आप लोग। महात्मा गांधी किसने जो है किससे अधिक प्रभावित थे, तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म बताएंगे आप लोग कब हुआ था, मेरे साथ ही बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा? बी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लाला लाजपत राय को जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लगातार आपके जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के सहायक नहीं है, गंगा की सहायक नदी कौन सा नहीं है, तो स्वर्ण रेखा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, स्वर्ण रेखा आप लोग याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर सवाल देखेंगे, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का सीमा जुड़ा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है साथी चीन के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे, जीके जीएस प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है, बताएंगे। राष्ट्रीय जनगणना होती है, इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा। कौन सा?
10 आप लोग याद रखिएगा। और एक सवाल आपको फिक्स है कि जनगणना से सवाल आपको पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स रोज़ाना आप लोग को पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पॉलिटी आप लोग ध्यान देंगे। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स, 3 चीज़ आपको बिल्कुल मजबूत कर लेना है अगर आपको जीके में 20 में से 20 नंबर अगर करना है तो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, बता दीजिए आप लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है आपका असम में। कहाँ पे साथी? असम में। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है, बताइएगा आप लोग। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? डेयरी विकास आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है, बताएंगे आप लोग। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे दोमट मिट्टी याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, बताएंगे। कौन सी भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथी। भोपाल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस विख्यात कृषि योगी को जाना जाता है, किस नाम से? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, जल विद्युत से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी की स्थिति को होता है, बताएंगे आप लोग। किस तिथि का होता है? डेट आपको बताना है यहाँ पे, किस तिथि का होता है। तो याद रखेंगे 4 जुलाई। 4 जुलाई आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लिए गए हैं, सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन। देखेंगे 41 नंबर सवाल पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं हर साल हर शिफ्टों में, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथी। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, बताएंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही आंसर याद रखेंगे ऋग्वेद। लॉक करेंगे ऑप्शन अब्दुल गफर खान याद रखिएगा, सही आंसर है। अब्दुल गफर खान आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया, बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए रहेगा। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, ताकि आप सभी के एक लाइक हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि इससे ज़्यादा और आपके लिए सेलेक्टेड चीज़ों को हम कवर करा पाएँ। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। पेडोकल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पेडोकल आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, वीटी वीज का संबंध किससे है? तो कब से याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सभी को याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरी देवी, कामरेडी गोविंद सिंह रावत। सही जवाब याद रखेंगे कामरेडी गोविंद सिंह रावत, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको कमेंट में जवाब देना है, ताकि जो भी डाउट होंगे साथ में क्लियर होते जाए, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं प्यारे मित्रों, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
सभी साथी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? बताइएगा आप लोग, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे? इस प्रश्न का सही जवाब है 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। बताइएगा आप लोग, सभी को बताना है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? चलिए बताएंगे आप लोग, नीले पानी की नीति अपनाई, तो सभी को याद रखना यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे आप लोग, जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है यह किसके शासनकाल में हुई थी? बताइएगा, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इसके क्वेश्चन का, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, 11 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आपको याद रखना है, राइट आंसर। कौन सा होगा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल। बताना है, सभी को बताना है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे देखेंगे, बुशमैन का संबंध किससे है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, बुशमैन का जो संबंध है साथी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कालाहारी मरुस्थल से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल से है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपके एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार हर बार पूछे गए हैं कि लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 2 बार। अगला सवाल है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? चलिए बताएंगे आप लोग, किसने यह सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो आप लोगों को याद रखना यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अस्थित मज्जा आपको याद रखना है, अस्थित मज्जा में होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो आप लोगों को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे प्यारे मित्रों, आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से, सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? याद रखेंगे, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकाश के प्रकिरण। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? चलिए 4 विकल्प दिया गया है, सुमेलित कौन सा नहीं है बताइएगा आप लोग। तो ब्राज़ील नहीं है। कौन सा? ब्राज़ील नहीं है। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन होगा उससे आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे भर्ती परीक्षा से जुड़ी। चलिए देखेंगे अगला सवाल, हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो याद रखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट जो है यह किसका प्रूफ है साथी? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो कार्बन का है। किसका साथी? कार्बन, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है तारों का जो रंग है यह किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग बताइएगा आप लोग किस पर निर्भर करता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने बता रहे हैं साथी, यहाँ पे जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, तापमान आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। ठीक है, तापमान आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन 25 भागों में किया गया है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तक क्या है? उपनिषद पुस्तक आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है दर्शन पर, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा आप लोग, सभी को बताना है, किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान युग, कर्मयुग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? चलिए बता देंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद याद रखेंगे, राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखेंगे उज्जैन, यहाँ पे सही आंसर होगा साथी तक्षशिला, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? तक्षशिला आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? सन्यासी विद्रोह बताइएगा आप लोग किस राज्य में हुआ था? तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? बता देंगे आप लोग सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो याद रखिएगा गोरखपुर में है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। और लगातार आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चीन होगा। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? याद रखेंगे, सबसे लंबा कौन सा है जी? तो नील नदी है। कौन सा? नील नदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? बता देंगे आप लोग सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, नॉर्वे सुरंग होगा। आगे देखेंगे, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है 16 अक्टूबर आप लोग याद रखेंगे। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया? बताएंगे आप लोग विश्व विरासत स्थल में घोषित किया, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। महाबोधि आपको याद रखना सही आंसर है। ठीक है, महाबोधि आप लोग याद रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिएगा आप लोग 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जितने साथी अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को जरूर लाइक कर देना है, ताकि आप सभी के लिए इससे ज़्यादा हो सके जितना हम आपके लिए सेलेक्टेड चीज़ों को करा पाएँ। और जितने साथी नए जुड़े हैं आज की क्लास में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखेंगे, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का
संभाव्यता सर्वाधिक है। याद रखिएगा आप लोग, संभाव्यता सर्वाधिक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे, विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 57 नंबर सवाल। जितना कम समय में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, तो आप लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, विश्व में स्वच्छ जल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है। याद रखिएगा आप लोग, चीन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कौन सा है? कहाँ पाया जाता है? बताइएगा आप लोग, संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है? तो याद रखेंगे डॉगर बैंक आपका उत्तरी सागर में है। कहाँ पे है? उत्तरी सागर में आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? सभी लोग याद रखिएगा, ग्रैंड बैंक है। कौन सा? ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? लौह उत्पादक देश याद रखिएगा जंजीबार है। कौन सा? जंजीबार आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, भारत आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा, पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे साथ ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश यहाँ पे कौन सा है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन देश है यह कौन सा है? विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे साथ ही सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन अफगानिस्तान आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो आलू है रूस में होता है। कहाँ पे साथी? रूस आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। विश्व में अंगूर का सबसे उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? याद रखेंगे आप लोग, यह कौन सा देश है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, इटली आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर सवाल है, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। विश्व में
जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे। साथ ही मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।